ICW, ये 3 चीज़ें हैं। इसका मतलब किसी ने मुझसे नहीं पूछा। ये विद स्टैंड कैपेसिटी होगी मैडम ICW। हाँ, ICW है विद स्टैंड कैपेसिटी। जब भी ICW का नाम होता है ना, तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड डिफाइंड होता है कितने कैपेसिटी के लिए विद स्टैंड करेगा? कितने कैपेसिटी, कितना ब्रेकिंग कैपेसिटी, वो कितने सेकंड के लिए विद स्टैंड कर पाएगा। यानी ICW अगर 65 किलो एम्पियर करंट 1 सेकंड तक ये विद स्टैंड कर पाएगा, उसके बाद ब्रेकर ख़त्म। ठीक है, इसी तरह 44 किलो एम्प्स 3 सेकंड के लिए विद स्टैंड कर सकता है, फिर ब्रेकर ख़त्म। मतलब उसके बाद फिर और किसी काम के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ICS इज इक्वल टू ICU। सबसे पहले तो आप लोग ना नाम, जो ये चीज़ें लिखी होती है ना, उसका फुल फॉर्म पूछा कीजिए कि ये कि किस चीज़ को डिनोट करता है। ठीक है, ICW का मतलब सर ने बताया, जैसे क्या बताया, विद स्टैंड कैपेसिटी। ठीक है, विद स्टैंड ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ये है ICW। अब ये CS का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, CS का मतलब जहाँ S लगा है ना, ये सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी है। और ICU का मतलब है अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, W आया मतलब विथस्टैंड, S आया मतलब सर्विस, एंड U आया मतलब अल्टीमेट। ठीक है, सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब है कि इतना करंट ब्रेकर एक बार झेल के एक बार सर्विस में जा सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं जा सकते। ठीक है, और ICU का मतलब होता है कि दिस इज अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब क्या है, एकदम आखिरी हो गया, उसके बाद फिर और नहीं काम करेगा। मतलब आपका 65 किलो एम्प्स, ये तीनों चीज़ें ना सेम है। ICS इज इक्वल टू ICU इज इक्वल टू ICW, ये तीनों चीज़ें सेम है। मतलब 65 किलो एम्प्स ये 1 सेकेंड तक झेल भी सकता है, लेकिन उसके बाद फिर वो यूज़ करने लायक रहेगा नहीं ब्रेकर। ठीक है, तो ये चीज़ है। मैं आप लोगों को ना इसका जो डिटेल्स है मैनुअल, मैं सर को शेयर करूँगी। सर को बोलूँगी कि ये प्रिंट आउट करके थोड़ा सा सबको सर्कुलेट कर देना। ठीक है, चलो ये ऊपर का हो गया। ये ऑन ऑफ इंडिकेशन बटन है। ऊपर में तो आपको ये सारी चीज़ें दिख ही रही हैं, ऊपर आप देख सकते हो वहाँ पे। और थोड़ा पैनल से दूर हो जाओ, नहीं तो फिर अगर गलती से ट्रिप हो गया तो फिर ठीक है, ये ऑन ऑफ इंडिकेशन है। यहाँ पे आपका एक स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन आता है, ECD का आता है इंफॉर्मेशन, एंड ये ऑन का इंडिकेशन आता है, और ये स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन आता है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अभिषेक इसको ऐसे टिल्ट कर सकते हैं ना, हाँ वेरी गुड। गिरेगा तो नहीं? नहीं। ठीक है, हाथ लगा दो, नहीं गिरेगा। ठीक है, ये क्लोजिंग रिलीज है। देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे लगी है 220 से 240 वोल्ट की क्लोजिंग रिलीज लगी है। शंट रिलीज है 220 से 240 वोल्ट की। ये आपके SIC कॉन्टैक्ट्स हैं जो मैंने बताया था, इसी के थ्रू इनको सप्लाई जाती है, इसको सप्लाई जाती है, इसको सप्लाई जाती है, इसको जाती है और इसको जाती है। ये क्या है, चार्जिंग मोटर। इसमें 2 तरह के स्प्रिंग होते हैं। ब्रेकर में 2 तरह की स्प्रिंग होती है, एक को बोलते हैं क्लोजिंग स्प्रिंग, एक को बोलते हैं ट्रिपिंग स्प्रिंग। ठीक है, जैसे ही ब्रेकर क्लोज होता है तो स्प्रिंग जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है, और उस डिस्चार्जिंग के फोर्स से ट्रिपिंग स्प्रिंग चार्ज हो जाती है। ये ब्रेकर अब ट्रिप होने के लिए तैयार है। मतलब जब हम ऑन कर रहे हैं तो ऑन करने के टाइम हमको ब्रेकर का मैकेनिज्म इतना हार्ड होता है उसको कॉन्टैक्ट को ट्रैवल करने के लिए, कि हमें क्लोजिंग की स्प्रिंग चार्ज करनी है ना। क्लोजिंग की स्प्रिंग चार्ज करते हैं हम इससे, ठीक है, या फिर मैनुअली इस हैंडल से। ठीक है, तो अब एक बार क्लोजिंग की स्प्रिंग चार्ज हुई, हमने यहाँ पे क्लोज का बटन दबाया, ठीक है, ब्रेकर ऑन हो गया। ऑन हुआ तो वो स्प्रिंग डिस्चार्ज हो गई। स्प्रिंग जैसे ही डिस्चार्ज हुई, उसके डिस्चार्जिंग के फोर्स ने ट्रिपिंग की स्प्रिंग को चार्ज कर दिया, फिर ब्रेकर ट्रिप होने के लिए रेडी हो गया। ट्रिपिंग की स्प्रिंग कौन सी होती है? मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड। ये देखो, ये दोनों ना क्लोजिंग की स्प्रिंग है। ये जो बड़ी वाली दिख रही है ना, ये दोनों, ये क्लोजिंग की स्प्रिंग है। ठीक है, और ट्रिपिंग की स्प्रिंग ना अंदर है, ऐसे दिखेगी नहीं, 1 सेकंड।
मैं दिखा देती हूँ, पतली स्प्रिंग होती है। नहीं नहीं वही है दोनों बीच बीच में करो, बीच बीच में। अभिषेक की इधर अंदर की साइड ही दिखती है ना, रेड कलर का ग्रीस भी लगा होगा इसके अंदर।